अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो अहम ख़बर है उसकी तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, जिसमें आप नाजरीन को ये बताएंगे कि जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स को पब्लिक करने की जो डिमांड की गई, उस डिमांड पर चीफ जस्टिस याहिया फरीदी ने मंसूर शाह को क्या जवाब दिया है। और इस खबर के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे जो परसों से एक ख़बर सोशल मीडिया पे चलती रही कि नवाज़ शरीफ इमरान ख़ान के साथ अडयाले में जाके मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। अब इस खबर पर मुस्मिक नवाज़ का मौक़िफ़ भी आया। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि गलत खबर है, झूठी खबर है, बेबुनियाद खबर है। और राना सनाउल्लाह ने भी इस खबर की तरदीद कर दी कि ऐसा कोई फ़ैसला नवाज़ शरीफ ने नहीं किया कि वो अडयाला जाके इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करेंगे। अब नाज़रीन, इस खबर पे नवाज़ शरीफ का अपना रद्द-ए-अमल क्या है, अपना मौक़िफ़, अपना जवाब क्या है, इस प्रोग्राम में उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर ख़ान को क्या झटका पहुंचा है, तहरीक इंसाफ के लिए अल्टीमेटम क्या है, इन ख़बरों की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह ने 25 जून को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा। 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास होना था। उस ख़त में ढेर सारी बातें की गई कि एक तो 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास ना किया जाए, और जो हाई कोर्ट में मुस्तकिल परमानेंट चीफ जस्टिस साहबान की जो अपॉइंटमेंट है, इस मामले को मौखर कर दिया जाए। लेकिन इस लेटर में मंसूर शाह साहब ने एक और डिमांड भी की कि अब तक जितने भी जुडिशल कमीशन के इजलास हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है, मुख्तलिफ जजेस को नॉमिनेट किया गया है, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, इन तमाम जेसीपी के जो मीटिंग्स हैं, इनके मीटिंग मिनट्स पब्लिक किए जाएं। और ये डिमांड रख के मंसूर शाह साहब ने कुछ सवालात रखे थे कि ये मीटिंग मिनट्स क्यों जारी करना ज़रूरी हैं। उन सवालात का खुलासा ये था कि अवाम को पता चलना चाहिए, जजेस की अपॉइंटमेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस का मामला है, तो जजेस की तकर्री कैसे होती है, इजलास में जो उम्मीदवार होते हैं उनके नामों पर कैसे गौर व खौज होता है। तो लिहाजा ये मीटिंग मिनट्स जो माजी की रवायत रही है, उसके मुताबिक इसको पब्लिक करें। अब माजी में ये रवायत काजी फैसल साहब ने डाली थी। तो इस ख़त पे नाज़रीन, कल जब हमने वीडियो लॉन्च किया था तो मैंने कहा था कि ये डिमांड ठीक है, होने चाहिए, ये पब्लिक होनी चाहिए। लेकिन अब नाज़रीन, इस डिमांड का एक और एंगल सामने आया है। ना सिर्फ मंसूर शाह साहब ने डिमांड की है, इस डिमांड पे याहिया फरीदी साहब ने मंसूर शाह साहब को रिस्पॉन्ड भी किया है। हुआ नाज़रीन ये है, मैं असल ख़बर पे आने से पहले एक और वाक़या आपके सामने रखूँगा कि ये जो बात होती है ना, बार बार 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा लगा के पहले इस आईनी तरमीम की आईनी हैसियत का जायज़ा ले लें। जब याहिया फरीदी साहब चीफ जस्टिस बने और मंसूर शाह साहब उम्रे पे थे, तो फुल कोर्ट का इजलास याहिया फरीदी साहब ने बुलाया था। उस इजलास में भी मंसूर शाह साहब ने यही डिमांड की थी कि आप पहले 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुनें। तो फुल कोर्ट के जो जजेस वहाँ पर मौजूद थे, उनसे जब राय ली गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से हट के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक साइड पे रख के इस 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को सुन सकती है, मंसूर शाह साहब की इस तजवीज़ के ऊपर वोटिंग करवाई गई फुल कोर्ट में। तो 9 जजेस ने अक्सरियत के साथ कहा कि अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाली दरख्वास्तें हैं, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकता है। जो भी जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद होंगे, नॉमिनेट होंगे, वो तो इन दरख्वास्तों पर समाअत कर सकते हैं, उनका दायरा अख्तियार है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो वो जो प्रपोज़ल था मंसूर शाह साहब का, 9-4 से, यानी 9 तजवीज़ के ख़िलाफ़ वोट आए और 4 मंसूर शाह साहब की तजवीज़ पे वोट आए। तो वो प्रपोज़ल रद्द कर दिया गया। लेकिन उस प्रपोज़ल के रद्द होने के बावजूद भी आपको याद होगा कि मंसूर शाह साहब ने मुनीब अख्तर साहब के साथ मिलकर एक कमेटी का इजलास किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, और उसमें मंसूर शाह साहब ने कहा था कि फुल कोर्ट बना के 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुनी जाएँ।
वो फुल कोर्ट नहीं बन सका था, क्योंकि वो दायरा अख्तियार ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का था, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का था, ना सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का था, और फुल कोर्ट में उस मामले पे ऑलरेडी फैसला भी हो चुका था। तो जब एक चीज़ का फैसला हो जाए तो क्या बार बार उस चीज़ की आप डिमांड कर सकते हैं जब आप एक जज के मनसब पर भी बैठे हों? अब नाज़रीन, ये जो मंसूर शाह साहब ने डिमांड की ना कि जेसीपी के मीटिंग मिनट्स जारी किए जाएं, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए, ये फैसला भी नाज़रीन हो चुका है। कल जब हमने वीडियो लॉग किया तो किसी साथी की तरफ से बताया गया, उस वीडियो लॉग को देखने के बाद, मंसूर शाह साहब जो डिमांड कर रहे हैं ये गैर मुनासिब डिमांड है, इस पर तो जुडिशल कमीशन ऑलरेडी फैसला कर चुका है। तो हमने उस रब्ता करने वाले सोर्स से जब ये पूछा फिर आप हकीकत बताते हैं, तो उसकी तरफ से ये बताया गया कि 25 नवंबर 2024 जुडिशल कमीशन का इजलास था सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस की नॉमिनेशन के हवाले से। वहाँ पर भी मंसूर शाह साहब ने यही डिमांड की थी कि जुडिशल कमीशन के जो मीटिंग मिनट्स हैं उनको पब्लिक किया जाए। तो उस पर आज़म नदीर तारड़ साहब ने कहा था जुडिशल कमीशन के इजलास में, जो कि वज़ीर कानून है, कि ये जो मीटिंग मिनट्स पब्लिक करने की बात या जो प्रपोज़ल मंसूर शाह साहब ने पेश किया है, इस पर कमीशन को मुश्तरका तौर पे, मुश्तरका यानी कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब से राय मांगी गई तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो जुडिशल कमीशन के 2010 के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि कमीशन का इजलास इन कैमरा होगा, तो इन कैमरा इजलास के मीटिंग मिनट्स आप पब्लिक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, जब तक आप जो रूल्स हैं 2010 के जेसीपी के आप उसको अमेंड ना कर दें, या जो नए रूल्स बने हैं उसमें भी ये प्रोविजन शामिल हैं, उसको भी जब तक आप अमेंड नहीं करेंगे आप मीटिंग मिनट्स को पब्लिक नहीं कर सकते। याहिया अफरीदी साहब ने भी यही कहा मंसूर शाह साहब के प्रपोज़ल पे कि देखें शाह जी कि जो लीगल फ्रेमवर्क ऑलरेडी मौजूद है, उस लीगल फ्रेमवर्क की मौजूदगी में जेसीपी के मीटिंग मिनट्स पब्लिक नहीं हो सकते। और फिर ना सिर्फ याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर शाह साहब की इस डिमांड का वर्बली जवाब दिया, बल्कि वहाँ पे वोटिंग भी करवाई। और जब वोटिंग हुई कि जुडिशल कमीशन के इजलास के मीटिंग मिनट्स पब्लिक होने चाहिए नहीं होने चाहिए, यहाँ पर भी जो प्रपोज़ल था मंसूर शाह साहब का वो डिक्लाइन हो गया। 11 वोट उनके प्रपोज़ल के ख़िलाफ़ गए, सिर्फ 4 वोट मंसूर शाह साहब को मिले कि नहीं जेसीपी के मीटिंग मिनट्स पब्लिक होने चाहिए। 11 जुडिशल कमीशन के अरकान ने कहा कि नहीं, अगर आपने पब्लिक करना है तो पहले जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगी, आपको अपने रूल्स तब्दील करना पड़ेंगे। अब नाज़रीन, जब एक मरतबा फ़ैसला हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से बार बार अगर आप ये नुक्ता उठाएंगे कि पब्लिक कर दें जेसीपी के मीटिंग मिनट्स, तो इससे फिर ये तासुर जाएगा कि जज साहब जो हैं वो सियासत कर रहे हैं, जज साहब सियासत खेल रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं। अब नाज़रीन, आ जाते हैं अगली ख़बर पे कि जो ख़बर थी जिस वेबसाइट पे लगी, उस वेबसाइट ने भी उस ख़बर को रिमूव कर दिया है। नून लीग के रहनुमाओं ने भी ऐसी तमाम अफवाहों की, ऐसी तमाम ख़बरों की तरदीद कर दी है कि नवाज शरीफ ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया कि वो अडयाला जाएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। अलबत्ता नून लीग ने ये ज़रूर कहा है कि जो मुज़ाकरात की बार बार तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की जा रही है कि आप बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, मुल्की मसाइल पे आप बात करें, मईशत पे बात करें, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से उस पे बात करें, अवाम के दुख सुख की बात करें, अवाम की ज़िंदगियों में बेहतर लाने के हवाले से इस एजेंडे पे बात करें। तो ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है ना, जो कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर चुके हैं, इस पर नून लीग का ये कहना है कि ये डिमांड अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती और अपनी हठधर्मी पे कायम रहती है कि सिर्फ एहतजाज ही करना है, तहरीक ही चलानी है, तो फिर ये मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है ये मुअत्तल हो सकती है, वापस ली जा सकती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने वाला एजेंडा नहीं होगा। और ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है, इस पर भी नून लीग का ये कहना है कि इसमें भी नवाज शरीफ साहब की ईमाई, नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी और मंशा शामिल है। उनके विजन के मुताबिक ही ये इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर आने की ऑफ़र की गई है। अब नाज़रीन, मुज़ाकरात की ऑफ़र तो मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने तो एहतजाज ही करना है और मुहर्रम की बात करना है। तो आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम, 11 मुहर्रम के बाद देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एहतजाजी तहरीक चलाती है। लेकिन लग यही रहा है
कि जैसे पहली 3 तहरीकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ नाकाम हुई हैं, अब भी ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह हालात भी हैं, उसकी वजह मौजूदा मौसम भी है। हब्स का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कैसे बैठेंगे, कैसे एहतजाज करेंगे, और लोग घरों से निकलने के लिए तैयार भी नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये जो बात की जा रही है ना कि नवाज शरीफ ने कोई फ़ैसला किया है तो उसकी तो तरदीद हो गई। लेकिन नाज़रीन, आपको ये याद होगा कि नवाज शरीफ बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ बड़े भारी दिल के साथ ये बातचीत करना चाहते हैं। एक ट्वीट नाज़रीन नवाज शरीफ की तरफ से 27 मई 2023 को किया गया था। अब वो ट्वीट क्या था नवाज शरीफ का कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तकरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ तो इनके साथ अगर वो अपनी ज़ात पे आ जाएं, अपनी दिली राय पे आ जाएं, वो तो इनके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं। मुलाकात तो दूर की बात है, वो तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है, नवाज शरीफ की रजामंदी के साथ की जा रही है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि सिर्फ मुल्क के लिए मुज़ाकरात की टेबल पे नून लीग के लोग तो बैठेंगे, लेकिन नवाज शरीफ बैठने के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ मुज़ाकरात को मुल्क की क्राइसिस के ख़ात्मे के लिए, इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान के साथ जाके अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे या किसी और जगह पे मुलाकात करेंगे। इमरान खान रिहा हो जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी नवाज शरीफ इमरान खान के साथ किसी मीटिंग में बैठ जाएंगे, कोई मुलाकात कर लेंगे। पहले जो मुलाकातें नवाज शरीफ ने इमरान खान के साथ की हैं, उन मुलाकातों को कैसे एक्सप्लॉइट इमरान खान की तरफ से किया गया, ये शायद नवाज शरीफ नहीं भूले होंगे। नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने माजी में जो कुछ भी किया वो सब ऑन द रिकॉर्ड है, वो ढका छुपा नहीं है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और शरीफ ख़ानदान भी जानते हैं, और नवाज शरीफ भी बखूबी जानते हैं। नवाज शरीफ तो भूल भी नहीं सकते। हम शायद बहुत सारी चीज़ें भूल जाएं, लेकिन नवाज शरीफ नहीं भूल सकते। लेकिन फिर भी वो अगर मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं अपनी जमात को, अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वो सिर्फ मुल्क के लिए कह रहे हैं कि मुल्क का नुकसान ना हो, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए। बाकी तहरीक इंसाफ के लिए जहाँ मुज़ाकरात का अल्टीमेटम मौजूद है, वहाँ तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका भी लगा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का जो मुकदमा है, उस पर जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, और 26 जून को ग़ालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने जो समाअत की थी, उस समाअत में जैसे आपने देखा कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मोहलत मांगी थी, वक्त मांगा था कि तैयारी करने के लिए वक्त दिया जाए। मुझे कल अपॉइंट किया गया है, मेरी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ हुआ है, तो मुझे केस देख लेने दें। तो अदालत केस को मुलतवी करने जा रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमरा अदालत में धरना दे दिया था कि हम तारीख़ लिए बगैर नहीं जाएंगे। जज साहब ने कहा था, सरफराज डोगर साहब ने, तो क्या आप अदालत को प्रेशराइज़ करना चाहते हैं? अदालत को आप थ्रेट कर रहे हैं, और अगर आप थ्रेट कर रहे हैं तो फिर आपका ये मुकदमा मैं नहीं सुनूंगा। तो नाज़रीन, उस समाअत का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है, और उस समाअत के कोर्ट ऑर्डर में यही कहा गया है कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने वक्त मांगा है, मोहलत मांगी है, उनको मोहलत दी जा रही है। लेकिन इस केस की अगली तारीख़ क्या होगी, वो तारीख़ तहरीरी ऑर्डर में जज साहब ने नहीं दी है। सरफराज डोगर साहब ने, मोहम्मद आसिफ साहब के बेंच ने तारीख़ नहीं दी है कि आइंदा समाअत कब होगी। अब उसकी वजह यह नज़र आती है कि एक तो सरफराज डोगर साहब तो समर वेकेशंस में मुकम्मल तौर पे दस्तयाब हैं, लेकिन शायद जस्टिस आसिफ साहब ने छुट्टी पे जाना हो। अभी तक जस्टिस आसिफ साहब ने भी आगाह नहीं किया कि वो किन दिनों में, किन हफ्तों में या किस महीने पे छुट्टी पे जाएंगे। लेकिन ये केस का लगना या तारीख़ का ना आना, उस बहस से अगर निकल के अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मौजूद है कि ये अपील 2026 में जाके ज़ेर समाअत आ सकती है। इससे पहले जो ऑलरेडी अपीलें दायर हो चुकी हैं, वो पहले सुनी जानी चाहिए। तो ये जो कोर्ट ऑर्डर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।